तो एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी बेगूसराय बकरी पहुंचे और अपने पैतृक गांव बेलाही जाकर उन्होंने वोट डाला है। चिराग पासवान ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि निकलें और इस महापर्व में अपना योगदान दें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। यह हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि बाहर निकलें और इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि मत प्रतिशत भी ज्यादा बढ़ेगा पिछली बार से ज्यादा, और हर कोई अपना अपना योगदान इस महापर्व में देगा। रहे थे जहां चिराग पासवान ने भी अपील किया है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है, मतदान केंद्रों पर पहुंचाना है। और इस तरीके से जो अलग अलग कह सकते हैं कि एक तस्वीर है वो नजर आ रही है, और तस्वीरें जो हैं वो उत्साह बढ़ाने वाली है, क्योंकि बुजुर्ग की अगर बात करें तो बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और मधेपुरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे लंबी कतार जो है वो नजर आ रही है, और ऐसे में आज मौसम भी थोड़ा सा खुशगवार है, यानी कि मौसम भी साथ मतदाताओं का दे रहा है। अभी तक की अगर बात करें तो क्या वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है? क्या तस्वीरें और वहां से नजर आती हैं संजय? जी बिल्कुल राहुल, अभी जुड़ पाया हूं आपसे। आप जो प्रश्न कर रहे हैं कृपया उसे दोहराएं, मैं सुन नहीं पाया। संजय, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे पूरी लंबी कतार नजर आ रही है। वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो वोटिंग प्रतिशत भी इस बार उम्मीद ऐसी लगाई जा सकती है कि वोटिंग प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगा। और क्या लोगों के जहन में मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्साहजनक माहौल है। ये जो तस्वीर है वो बताती है कि लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था है मधेपुरा के लोगों की। ये सिंहेश्वर विधानसभा की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, और देखिए किस कदर लोगों का हुजूम जो है वो मतदान केंद्र पर है। मौसम ने भी साथ दिया है, तो लोग भी वोट कास्ट करने के लिए काफी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वो बढ़ेगा, इस बात से इंकार नहीं किया सकता है। और ये परसेंटेज ऑफ वोटिंग अभी जो दिख रहा है निश्चित तौर पर काफी ज्यादा जाएगा। और ये तस्वीर है देखिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंहेश्वर की, जो सिंहेश्वर प्रखंड में है और मधेपुरा जिले में है। यहाँ पर काफी संख्या में वोटर जो है वो मतदान केंद्र पर देखे जा रहे हैं। हर उम्र आयु वर्ग के वोटर जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं वो। और बताइए कितनी देर से लाइन में लगे हैं? 1 घंटा से। 1 घंटा से फिर भी लाइन में लगे हैं, वोट देकर जाना है? जाना है तो जाना है, बाबा सिंहेश्वर स्थान दरबार है ये। यहाँ जब वोट नहीं गिरावेंगे तो कहाँ गिरावेंगे? तब काफी घर से कौन कौन लोग आए हैं? घर से सब आए हैं, सब लोग दे रहे हैं वोट? दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नेता किसको चुनिएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? जो हम लोग को जो फायदा करेगा, राशन कार्ड हुआ, ये हुआ, स्कूल हुआ, रोड हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, इसी सब के लिए ना हम लोग सोच रहे हैं। राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता जी हैं। ये बताइए आप क्या करते हैं? जी सर, हम ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं? तो ठेला आज चलाए? नहीं, पहले मतदान? नहीं, पहले मतदान करेंगे तब ठेला चलाएंगे। तब काम कीजिएगा जी। चलिए, तो आप नेता किसको चुनिएगा मत बताइए, लेकिन आप क्या सोच कर आए हैं? क्या काम चाहते हैं मधेपुरा या देश के लिए? अपना रक्षा के लिए जो अच्छा लगे। अपनी रक्षा चाहते हैं? हाँ। तो घर में और कौन कौन है? परिवार है मेरे। वो लोग आ गए? हाँ, दे के चले गए सर। सब लोग चले गए? हाँ। व्यवस्था कैसी है यहाँ मतदान केंद्र पर? बहुत बढ़िया है। आप लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है? नहीं। क्या नाम है? मदन रवानी। फर्स्ट टाइम वोटर हो भाई? पहली बार दे रहे हो? नहीं, दूसरा बार। दूसरा बार। तो बिल्कुल देखिए हर उम्र आयु वर्ग के लोग हैं, और उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। जो महिला मतदाता हैं वो भी काफी संख्या में, सुरक्षा के भी बेहतर इंतजाम दिख रहे हैं। यहाँ पर बिहार पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। जो महिला मतदाता हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। इधर भी लाइन जो है वो आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, काफी संख्या में। वोट कास्ट कर दिया आपने? तो देखिए वोट कास्ट करके भी लोग लगातार निकल रहे हैं। आप बताइए आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। तो और लोग आ गए घर से वोट देने? हाँ। कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? अभी 1 घंटा है। 1 घंटा हो गया? थकावट तो नहीं हो रही है? दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, मौसम लेकिन अब साथ दे रहा है, गर्मी नहीं है। सही बात। क्या नाम है? अजय रवानी। बताइए आप क्या करते हैं? हाँ, हम निरा उतारते हैं। क्या काम करते हैं? हम वही निरा उतारते हैं, वही सप्लाई करते हैं। अच्छा, आप नेता किसको चुनिएगा मत बताइए, लेकिन आप क्या सोच के आए हैं, क्या चाहते हैं अपने सांसद से? हम अपने सांसद से ही विकास चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? विकास चाहते हैं, मधेपुरा का विकास और होना बाकी है। जी। क्या नाम है?
नाम है गुड्डू चौधरी। बिल्कुल, ये मधेपुरा के वोटर्स हैं। चले बिल्कुल, तो मधेपुरा के वोटर्स में जो उत्साह है वो नजर आता है। और मधेपुरा के साथ साथ झंझारपुर का भी हाल जान लेते हैं कि झंझारपुर में क्या स्थिति है और किस तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और झंझारपुर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप किस बूथ पर मौजूद हैं और यहां लोगों की संख्या क्या नजर आती है, वोटर्स का उत्साह कितना नजर आता है? बिल्कुल, देखिए हम झंझारपुर के एक बूथ के बाहर इस वक्त खड़े हैं और देखिए यहाँ पर जो वोटर हैं वो वोट डाल करके निकल रही हैं। माताजी हैं ये, इन्होंने अभी वोट डाला है। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। परिवार के बाकी सदस्यों से भी को साथ लाया आपने वोट डालने के लिए? हाँ, एक आया है, एक और आएगी। अच्छा, आप यहाँ से जाइएगा तब? हाँ हाँ, तब आएगी। बाइक से आए हैं ना, तो बेटा बेटी आएगी। चलने में, पैदल चलने में भी तकलीफ होती है, लेकिन देखिए ये पैदल चलने में इन्हें तकलीफ है, लेकिन ये भी घर से निकल कर आई हैं, इन्होंने वोट डाला है। लगता है कि इस बार जब आप वोट डाली हैं तो आपके क्षेत्र में विकास होगा, कुछ काम होगा? बस होगा ना, इसीलिए न डालते हैं। झंझारपुर में काम हो रहा है? होता होगा। हाँ हाँ हाँ, होता है। हाँ। आप माता जी को लेकर के यहाँ आए हैं? जी हाँ। तो सब आपके घर में और अगल बगल के लोगों ने वोट डाला है? जी हाँ, डाला है, सब वोट डाल रहे हैं। जो भी यहाँ के वोटर हैं डाल रहे हैं। वोटिंग यहाँ पे अच्छा ही होगा परसेंटेज में। आपने भी वोट डाल दिया है। बरसों से आप वोट डाल रहे होंगे। बैलेट का भी जमाना था और आज ईवीएम का जमाना है, बहुत बदलाव हो गया। बहुत, हाँ, बदलाव तो हुआ है, लेकिन आज अभी जो ईवीएम पर काम चल रहा है वो अच्छा है। इसमें ज्यादा भीड़ भाड़ लूटपाट होने की संभावना नहीं होती है, तो हम लोग इससे इंटरेस्टेड हैं कि ईवीएम से वोटिंग हो। और दूसरी बात और है कि 10 साल के सरकार में यहाँ विकास का जो पराकाष्ठा हुआ वो कह नहीं सकते हैं। और हमारे देश का वो विकास विश्व स्तर के विश्व मान पटल पर उसका भी विकास बहुत अच्छा हुआ है। अतः हम लोग चाहते हैं तो, लेकिन एक ये सवाल उठता है कि हमेशा कि आपके क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो वोट आदमी हर लोग वोट डालने जाता है तो उसके जहन में ये बात होती होगी कि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, या फिर ये काम बाकी है, हम अभी वोट डालेंगे तो हमारे क्षेत्र में ये जो बाकी जो काम बचे हुए हैं वो पूरे होंगे। लगता है कि बाकी? हाँ, तो हमारे क्षेत्र में विकास का पराकाष्ठा हो गया। हाँ, कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र जैसे कमलादित्य स्थान है, यहाँ भाषा संग्रहालय है, इस सबका थोड़ा विकास होना चाहिए। जो हमारा पुरातत्व जो है सो संरक्षित रह सके, इसका संरक्षण नहीं हो रहा है, यही दुख हो रहा है हमको। बिल्कुल शैलेंद्र, तो चाहे वो झंझारपुर के वोटर्स हो, चाहे वो मधेपुरा के वोटर्स हो, चाहे वो खगड़िया के वोटर्स हो, इन सारे सीटों पर वोटर्स जो है उनका उत्साह नजर आ रहा है। और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि इस तरीके से जो बुजुर्ग मतदाता है वो भी पीछे नहीं हट रहे, वो भी पहुंच रहे हैं और जोश के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए आप घर से बाहर निकले। हो सकता है कि आपको निराशा भी हो, अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर के गुस्सा हो, लेकिन इन सब के बावजूद ये जरूरी है कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, इस वक्त की अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग है और उन तस्वीरों से लगातार